विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान। मन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर वो हम हमारी आज की तारीख में सर सबसे पहले निवेश प्रभावित हो रहा है। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास प्रोग्राम सिटी टॉक में आज आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह जी से मुखातिब होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बारिश के मौसम में किस तरह से सड़कों के दुरुस्तीकरण के लिए, सड़कों के सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग का अमला पूरी तरह से तैनाती के साथ काम कर रहा है और क्या कुछ अपार संभावनाएं विकास को लेकर मध्य प्रदेश में यानी कि हिंदुस्तान के दिल में सम्मानीय सरताज सिंह जी देखते हैं। सरताज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज पर आपका। जी धन्यवाद। बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम में जो डामर की सड़कें हैं उसको लेकर के जो है लगातार दुरुस्ती का काम शुरू होता है। लोक निर्माण विभाग किस तरह से प्रदेश भर के जो सड़कें हैं उनके दुरुस्तीकरण के लिए जुट गया है और कौन कौन सी बड़ी योजनाएं आने वाले दिनों में आपका मंत्रालय करने वाला है? जहाँ तक बारिश की रिपेयर का सवाल है, जो माइनर रिपेयर्स रहती हैं उसके लिए हमारे पास गैंगमैन हैं और जिनकी संख्या लगभग 26,000 है। वो 26,000 लोग ये माइनर रिपेयर्स का काम करते रहते हैं और उसके बाद बरसात के बाद मेजर रिपेयर्स का काम लिया जाता है। जो सड़कें ज़्यादा डैमेज हुई हैं उनको मेजर रिपेयर्स के अंदर हम ठीक करते हैं। आने वाले दिनों में सब जिस तरह से मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज को लेकर या जो अन्य राज्यों से जो कनेक्टिविटी है सड़कों के माध्यम से जो देखने में आ रही है, उसके विस्तार की दिशा में कौन कौन से आप कदम बढ़ाने वाले हैं? ये जो हमारे प्रदेश के राजमार्ग हैं या जिला मुख्यालय की सड़कें हैं जिनको हम MDR कहते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, इसके लिए अभी 3,000 करोड़ रुपये हमको ADB से मिला है और उसके अंतर्गत हमने लगभग 30 सड़कें ली हैं, जिसमें 7 सड़कों की स्वीकृति हम कैबिनेट से ले चुके हैं और अन्य की हमको लेना है। और इसके साथ पूरा डिटेल DPR बनाकर हमको ADB के हेड ऑफिस में भेजना पड़ता है, वहाँ से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो काम हमारा पहले फेज का हो गया है और एक हमने टाइप किया जायका के साथ। ये जापानीज कंसर्न है, इनका हेडक्वार्टर मनीला में है। तो 3,000 करोड़ हमको उनसे मिल रहा है। ये पूरा 6,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश की जो मुख्य सड़कें हैं जिसमें MDR भी शामिल है, जिसमें स्टेट हाईवे भी शामिल है, उनको हम बनाएंगे। इससे पहले भी हम काफ़ी सड़कें बना चुके हैं और ये सड़कें बनाने का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है और साथ में रिपेयर का काम भी चलता रहता है। तो कई तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हम BOT में भी सड़कें बनाते हैं, BOT प्लस NUT में बनाते हैं, ADB में बनाते हैं, स्टेट बजट से बनाते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी हैं, स्टेट हाईवेज भी हैं, नेशनल हाईवेज भी हैं और अदर रोड्स भी हैं। अदर रोड्स में छोटी रोड हैं, ग्रामीण रोड हैं, वो सब आती हैं। प्रदेश में विकास को लेकर या कहा जाए प्रदेश में सड़कों के विकास को लेकर के आपने केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से भी हाल ही में मुलाकात की थी। ये मुलाकात किस हद तक रंग ला पाई है और क्या लगता है केंद्र की मोदी सरकार अब प्रदेश की शिवराज सरकार को विकास के मामले में, सड़कों के मामले में बहुत मदद करने वाली है, बजट का प्रावधान बढ़ाने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सड़कों के विकास की अपार संभावनाएं हैं? देखिए, 2009 में हमसे प्रमुख सड़कें केंद्र सरकार ने ले ली थी और कहा था कि हम ये सड़कें NHAI के माध्यम से बनाएंगे, लेकिन उन्होंने सड़कों का निर्माण नहीं किया। फिर 2012 में कुछ सड़कें उसमें से हमको वापस की। तो हम माननीय गडकरी जी के पास इस काम के लिए गए थे कि वो जो आपने NHAI में सड़कें ली हैं, जिसमें 2 प्रमुख सड़कें भी हैं, नेशनल हाईवे नंबर 3 और नंबर 7, तो या तो आप इनको बना दें, अन्यथा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उसमें ये काम हमको दे दें, हम बना लेंगे।
तो प्रयास ये है कि जो उसमें अड़चनें आ रही हैं, चाहे लैंड एक्विजिशन की हैं, चाहे फॉरेस्ट क्लियरेंस की हैं, या अन्य कोई समस्या है, तो ये हम बरसात के दिनों में इसको डिले कर लेंगे और बरसात के बाद इन सब सड़कों का काम शुरू हो जाएगा। और भी कई सारे सवाल हैं जिस पर आपसे मुखातिब होंगे, आपसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाला है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो जनता सीधे मंत्री जी से पूछना चाहती है, उन सवालों का भी जवाब लेंगे और ये साक्षात्कार का सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल बारी है एक छोटे से अंतराल की, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज़ पर। फिर हाजिर होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। मध्य प्रदेश में सड़कों के विकास के दृष्टिकोण में बहुत सारी संभावनाएं हैं और जनता ये भी जानना चाहती है कि कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं या कहा जाए कौन कौन से ऐसे हाईवेज हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है, जो राज्य सरकार के अधीन है, जिन्हें लोक निर्माण विभाग बनाता है और जिन्हें ग्रामीण विकास और पंचायत कल्याण विभाग बनाता है। माननीय मंत्री जी हमारे साथ हैं, उनसे फिर जानते हैं तो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी प्रमुख सड़कें हैं जो आती हैं और जिनके देखरेख से लेकर, जिनके मेंटेनेंस से लेकर उनके दुरुस्तीकरण तक की जिम्मेदारी आपके मंत्रालय के पास है। देखिए, पहले मध्य प्रदेश की सड़कों के मामले में अन्य प्रदेशों से स्थिति अलग है। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी तुलना में हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से नहीं कर सकते, इसलिए हमको बहुत लंबी सड़कें बनानी पड़ती हैं, जबकि उसमें ट्रैफिक डेंसिटी कम रहती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जो अभी सड़कें हम बना रहे हैं, चाहे वो केंद्र के अंतर्गत हो या प्रदेश के अंतर्गत हो, इनकी लंबाई लगभग 1,35,000 किलोमीटर है, जिसमें से 65,000 साढ़े 65,000 किलोमीटर सड़कें सीधे पीडब्ल्यू के माध्यम से बनती हैं। लगभग 60,000 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ली गई हैं और लगभग 15-20 हज़ार किलोमीटर सड़कें ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ली गई हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य के खेत तक सड़क पहुंचाना है। जितने पुराने गुहे हैं उनको हमको सड़क के रूप में तब्दील करना है। अब इतना बड़ा काम है और इसमें जहाँ तक नेशनल हाईवे का सवाल है जो केंद्र सरकार बनाती है, उनकी संख्या मात्र 4,500 किलोमीटर है। बाकी शेष पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है, या प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत है या ग्रामीण विकास विभाग की है, और सभी क्षेत्रों में काम चल रहा है, क्योंकि सड़कें मध्य प्रदेश की एक प्राथमिकता हैं। बिना सड़कों के हम जो डेवलपमेंट चाहते हैं, जिस तरह का विकास चाहते हैं, वो संभव नहीं है। बराबर। एक दौर था, एक ज़माना था साहब, जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी और एक कहावत बड़ी जो है सुर्खियों के साथ या चुटकी लेकर के जनता बोलती थी कि अगर घुड़सवारी का आनंद लेना है तो निकल जाइए मध्य प्रदेश की सड़कों पर। और एक अब दौर ऐसा आया कि जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने हेमा मालिनी के गालों से मध्य प्रदेश के सड़कों की तुलना की थी। तो क्या वाकई में अब जो सड़कें हैं वो हेमा मालिनी के गालों की तरह हो गई हैं और घुड़सवारी का आनंद भूल चुके हैं? ये तुलना तो मैं ठीक नहीं मानता, लेकिन ये बात सही है कि जो बात कभी मध्य प्रदेश पर लागू होती थी, आज हमारे पड़ोसी प्रांतों पर लागू होती है। लोग पहले कहते थे कि मध्य प्रदेश में जैसे ही हम घुसते हैं तो अगर बस में सो रहा है तो नींद खुल जाएगी, लेकिन अब विपरीत स्थिति है। अब मध्य प्रदेश में लोग बसों में आराम से सोते हैं और जब दूसरे प्रदेशों की सीमा आती है तब पता लगता है कि प्रदेश बदल गया। एक बहुत बड़ा अंतर इन 10 सालों में हम सरकार ने करके बताया है और हमने विजन 2018 तय किया है। सड़कों के मामले में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी काम हैं, हम इनको 2018 तक पूरा कर लेंगे। फिर ये कहने को नहीं बचेगा कि आपने जिला सड़कें बाकी हैं या कमिश्नरी सड़कें बाकी हैं या स्टेट हाईवे बाकी हैं या ग्रामीण सड़कें बाकी हैं। लक्ष्य हमारा ये है कि सभी प्रकार की सड़कों को हम 2018 तक पूरा कर लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो विजन 2018 आपने तय किया है, इसमें कौन कौन से ऐसे बड़े जिले हैं जो शामिल हैं? क्योंकि जनता ये भी जानना चाहती है कि किन किन जिलों को जो है आने वाले दिनों में सड़कों की सौगात मिलने वाली है या नई सड़कें मिलने वाली है। इस मामले में हमने कोई भेदभाव नहीं बरता है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर को 2 टू लेन सड़कों से जोड़ना,
उसमें सभी जिले आ जाते हैं। हमने ये तय किया है कि प्रत्येक कमिश्नरी हेडक्वार्टर को 4 लेन सड़कों से जोड़ना, उसमें सभी आ जाती हैं। हमारा सोच कांग्रेस जैसा नहीं है या कमलनाथ जी से जैसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में अगर सड़क बनेगी तो केवल छिंदवाड़ा में बनेगी और कहीं नहीं बनेगी। अब वो सोच बदल गया है। हमारा सबके लिए समान व्यवहार है, समान सोच है। एक चीज़ और मेरे जहन में थी कि जब जब जनता से जुड़े या लोक निर्माण से जुड़े काम होते हैं तो भ्रष्टाचार का सवाल भी कहीं ना कहीं पैदा होता है। आप बड़े अनुशासन प्रिय मंत्री माने जाते हैं, आपने लोक निर्माण विभाग में कैसे अधिकारियों पर भी लगाम लगाई है, और ये जो भ्रष्टाचार की समस्या है कि बिना पैसा दिए फाइल पास नहीं होती और भी तमाम तरह की जो समस्याएं देखने में आती है, इसको दूर करने की दिशा में कोई पारदर्शी सिस्टम आपने डेवलप किया? देखिए, हमने ई टेंडरिंग सिस्टम किया है, ई भुगतान सिस्टम किया है, और जो बजट को ग्लोबल कर दिया है। अब ऐसा नहीं कि जो अधिकारी जिसको चाहे केवल उसी को दे, और साथ में ये भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिसका बिल पहले बनेगा उसका भुगतान पहले होगा। इस बात के निर्देश दिए हैं। तो इस तरह जो गड़बड़ियाँ होती थी उनको हमने रोकने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमने और भी कई निर्णय किए हैं। पहली बार एक हमने एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया है, जिसको हम 6 महीने के अंदर पब्लिक डोमेन में दे देंगे। हर सड़क का इतिहास रहेगा उसमें, ये सड़क कब बनी, कब इसकी रिपेयर हुई, बनी तो कितने में बनी, इसके स्पेसिफिकेशन क्या थे, बीच बीच में रिन्यूअल हुआ तो कितने का हुआ, ताकि जो आदमी में उत्सुकता रहती है या ये बात कहते हैं कि आप सड़क बनी और 1 साल में ख़त्म हो गई, वो अपनी सड़क का इतिहास वहाँ देख सकेंगे। काफ़ी बड़ी जानकारी हमको एकत्रित करनी पड़ी, लेकिन हमने इसको किया है और 6 महीने के अंदर हम इसको लागू कर देंगे। इसके अलावा हम एक दूसरा जो हमारे काम वर्क को मॉनिटर करना है। अभी तो हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे जो डिवीज़न है कौन सा काम कितना चल रहा है, कितना हो चुका, काम बंद है, ये चालू है, कितना शेष है, कितने किलोमीटर का है। अब वो कंप्यूटर में हर बात दर्ज रहेगी। हम प्रदेश के किसी भी काम के बारे में जान सकते हैं कि ये काम इतने किलोमीटर का है, इसमें इतना काम हो चुका है, इसमें इतना भुगतान हो चुका है, इतना काम शेष है, इतना भुगतान शेष है। ये हम एक जगह बैठे बैठे पता कर सकते हैं और पब्लिक भी पता कर सकती है। तो ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास हमने किया है, जो हमारे असर्स हैं उनमें भी और जो हमारे काम चल रहे हैं ऑनगोइंग काम है उनमें भी। एक सवाल और प्रशासनिक महकमे से है। जो अफसर सालों से एक ही विभाग में पदस्थ हैं, एक ही जिले में पदस्थ हैं, उनके स्थानांतरण, उनके तबादले को लेकर के हाल ही में कैबिनेट में भी चर्चा हुई थी। क्या लगता है ऐसे अफसरों को कहीं ना कहीं आप ठीक करेंगे, जो अफसर बहुत सालों से एक ही पद पर जमा हैं और कहीं ना कहीं उन पर तमाम तरह की शिकायतें भी उनकी लंबित हैं? ऐसे अफसरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी या कोई इस तरह से आप अनुशासन की एक नीति तैयार करने वाले हैं? नहीं, हमने नीति बनाई है। सबसे अधिक शिकायत है उपयंत्रियों के संबंध में, जो बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। हमने हिसाब लगाया था, एक साथ बहुत ज़्यादा भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल ना करें वो भी नहीं होगा। तो हम इसमें कोई पक्षपात ना हो, चलो इसका किया उसका नहीं किया, इसलिए हमने 8 साल का एक क्राइटेरिया तय कर दिया और उनकी सूची बना ली। 8 साल से अधिक एक ही स्थान पर जो भी हैं, आवश्यक रूप से उनका स्थानांतरण होगा, चाहे वो कोई वैपेज वाला हो या कैसा भी हो, और वो सूची हम जारी करने वाले हैं बहुत जल्दी। टोल नाकों के आधुनिकीकरण को लेकर के भी आपने पिछले दिनों बात कही थी, आपकी लगातार बैठकों में भी आप इस पर चर्चा करते आए हैं। विदेशों में जिस तरह से सेंसर सिस्टम लागू हुआ था, क्या मध्य प्रदेश में इसकी संभावनाएं हैं और मध्य प्रदेश इसके लिए तैयार है अगर देश में एक रूपता आती है टोल सिस्टम में हाईटेक जो है फॉर्मूला लगाने की? हाँ, ये पूरे देश में ऐसा होगा कि एक ही सिस्टम चाहिए पूरे देश के लिए। मध्य प्रदेश में तैयार हो चुका है इस काम के लिए। हमसे अगर कोई कहेगा आज इंट्रोड्यूस कर हम कर देंगे, लेकिन केवल हमारे इंट्रोड्यूस करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से अगर किसी अन्य प्रांत में जाएगा तो वो सिस्टम चलना चाहिए। तो 1 साल के अंदर ये पूरे देश में सिस्टम लागू हो जाएगा। फिर हमको टोल नाके के लिए कैश जमा नहीं करना पड़ेगा, हमको टोल नाके पे रुकना नहीं पड़ेगा। जो हमारा स्मार्ट कार्ड है उसी से कंप्यूटर में हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा उनके, तो गेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और जैसे आपने उसकी रिंग आए तो अगर आपके पास पेमेंट है तो वो गेट अपने आप खुल जाएगा, और अगर पेमेंट आपका बैलेंस मिल है तो फिर वो गेट नहीं खुलेगा। एक निजी सवाल मेरा पूछने का मन है, राजनीति में बहुत लंबा आपका अनुभव है, बहुत बड़ा तजुर्बा है राजनीति में आपका, अलग अलग जिम्मेदारियों पर आप रहे, जनता की सेवा के लिए आपने काम किया, वन मंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में आपने काम किया, वर्तमान में लोक निर्माण मंत्रालय आपके पास है। आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं जब राजनीति में जनता की सेवा करने का मौका मिलता है और अब एक विकास जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जब आपको सरकार ने सौंपी है, तो पूरे मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में सरताज सिंह जी स्वयं को कहाँ पर पाते हैं और इस जिम्मेदारी को किस तरह से वो निभा पाते हैं? 24 घंटे 7 दिन प्रवास करना, लगातार जनता के लिए योजनाएं बनाना, अफसरों के साथ बैठ के करना, राजनीति के इतने लंबे अनुभवी करियर में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मैं राजनीति को जन सेवा का एक सशक्त माध्यम मानता हूँ, क्योंकि इसमें आपके पास अधिकार भी रहते हैं, आपके पास बजट भी रहता है, सरकार की ताकत भी रहती है। अगर अन्य क्षेत्र में, अन्य रूप में आप समाज सेवा करने जाएंगे तो आपकी जो ताकत है बहुत सीमित हो जाएगी, इसमें आपकी ताकत बढ़ती है। और जब हम समाज सेवा का माध्यम मानते हैं राजनीति को, तो हमारा कौन सा स्थान है, क्या स्थान है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, मैं नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा, मैं सांसद भी रहा, मैं विधायक भी रहा, मैं मंत्री भी रहा, मैं केंद्र में भी मंत्री रहा, लेकिन मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं बड़े पद पर हूँ या छोटे पद पर हूँ। लेकिन उस माध्यम से जन सेवा करने का जो भी प्रयास है मैंने हमेशा किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी में देशभक्ति के जज्बे को जागृत करने का प्रयास किया जाता है और नौजवानों में देशभक्ति की भावना भरने का प्रयास किया जाता है। और यही कारण है कि हमारी पार्टी के लोग देश के लिए काम करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते। और उसी का ये परिणाम है कि हम बहुत छोटे रूप में शुरू हुए थे और आज हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं और केंद्र में स्पष्ट बहुमत लेकर सरकार चला रहे हैं। जनता की अपेक्षा भी बहुत बड़ी है कि अगर ऐसे लोग आए हैं सत्ता में, ऐसी पार्टी आई है सत्ता में, तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार दिखना चाहिए। तो मैं इस 15 अगस्त के अवसर पर, आज़ादी के अवसर पर जनता को एक आश्वस्त करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा, लेकिन कोई भी काम बिना जन सहयोग के नहीं होता है। इसलिए जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझना होगी और देशभक्ति का अर्थ यह है कि जो जिस स्थान पर है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, चाहे वो स्कूल में टीचर है, चाहे हॉस्पिटल में डॉक्टर है या सरकारी अधिकारी कर्मचारी है। हर व्यक्ति अपने काम को जिम्मेदारी से करेगा तो देश का निर्माण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और सिटी न्यूज़ के दर्शकों से आप सीधे रूबरू हुए और जनता के सवालों का सीधा उन्हें जवाब दिया। उम्मीद है कि जनता जो कुछ जानना चाह रही थी लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह जी से, उन्हें वो जानने का मौका मिला होगा और खासतौर पर उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत जिस भावना का अभिव्यक्ति यहाँ पर की है कि स्वतंत्रता दिवस की बेला पर नौजवान इसी तरह के संकल्प को दोहराएंगे और मध्य प्रदेश में सड़कों के विकास का ग्राफ इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। कुछ ऐसा ही अनुमान लगता है सम्मानीय मंत्री जी के श्रीमुख से निकले शब्दों से। सिटी न्यूज़ के खास प्रोग्राम सिटी टॉक में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। विश्वविद्यालय या बीएचयू के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए तो अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदानों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान मनसिंह सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? ये इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। क्या था उसको लेकर आज की तारीख में सर सबसे निवेश प्रभावित हो रहा है।